Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर के साथ। आज की इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लाए हैं मैथ क्लास 9th का संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, एक्सरसाइज 1.1। पहले इसका परिचय जानते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम लोग जानेंगे कि इंट्रोडक्शन हम लोग लिख देंगे। इंट्रोडक्शन में इसका पूरा एक एक डिफिनीशन बता दिया जाएगा। अब एक एक इसमें डिफिनीशन बता दिएगा कि क्या क्या इसमें आते हैं, क्या क्या नहीं आते हैं। सबसे पहले आएगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो एक से शुरू हो, मतलब ऐसी संख्या जो एक से कितना हो, अनंत तक हो उसे क्या कहते हैं, एक से अनंत तक हो उसी को क्या कहते हैं, हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, दीज नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 to इन्फिनिटिव। जैसे क्या कहते हैं इसको हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे करके अनंत तक, मतलब अनंत तक जितने भी संख्या आएंगे उसे क्या कह देंगे हम लोग, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कह देंगे। चलिए इसके बाद आता है दूसरा, इसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर मतलब किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या सर, पूर्ण संख्या मतलब इसको क्या कहते हैं, होल नंबर को। जैसे ऐसी संख्या, इसमें डिफिनीशन हो जाएगा, दीज नंबर स्टार्ट फ्रॉम कितना से, 0 to इन्फिनिटिव। मतलब ऐसी संख्या जो 0 से अनंत तक चली जाए उसी को क्या कहते हैं, होल नंबर। तो इसको लिख देंगे, ऐसी संख्या, ये इसका डिफिनीशन है, ऐसी संख्या जो 0 से अनंत तक हो उसे क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। तो इसी को हम लोग होल नंबर को, मतलब इसको जैसे 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके अनंत तक जितने रह गए इसको हम लोग क्या कह देंगे, पूर्ण संख्या कह देंगे। इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक देखते हैं किसे कहते हैं, हम लोग भी पूर्णांक भी आ जाएंगे। तो पूर्णांक संख्या देखिए किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो ऋण हो, ऋणात्मक कामा शून्य तथा धनात्मक हो उसे ही क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। मतलब पूर्णांक मतलब क्या होता है, सभी नंबर, मतलब जो ऋणावेशित हो जो धनावेशित हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में कह देंगे, दिस नंबर विच कैन नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड 0 इज कॉल्ड द इंटीजर्स। उसी को क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। अगला आता है हम लोग को रियल नंबर। इसके बीच में भी और आता है, जैसे इसको रियल नंबर से पहले हम लोग जानते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या पढ़ लेते हैं। परमेय संख्या इसको हम लोग बता दें, परमेय संख्या इसको कहते हैं रेशनल। इसके बाद आता है इरेशनल, मतलब उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। तो इसमें परमेय संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए उसी को क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। तो इसका हम लोग डिफिनीशन लिख लेंगे, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए उसे क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं।
अब इसका एक और आता है जैसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं वो भी देख लीजिए। अपरिमेय मतलब इसको कहते हैं इरेगुलर अपरिमेय संख्या। तो मतलब P/Q के रूप में लिख दिया है, मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होगा। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे क्या कहते हैं? P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे क्या कह देंगे? उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगला आता है, अगले पे देखिए हम लगाते हैं रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। तो ऐसी संख्या जो मतलब निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, परमेय हो, अपरमेय हो, सब चीज़ मिला के मतलब टोटल आल मतलब सभी चीज़ों का संग्रह, सभी संख्याओं का संग्रह। तो इसमें कहते हैं वास्तविक संख्या, इसी को रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या देख लीजिए किसे कहते हैं? मतलब सभी संख्याओं का संग्रह। क्या हो जाएगा? सभी संख्या का संग्रह को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब सभी संख्याओं को मतलब निगेटिव हो, परमेय हो, अपरमेय हो, वास्तविक हो या शून्य हो, सभी को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ तक तो आप लोग समझ में आ गया। ये अपरमेय संख्या एक चीज़ और बता रहे हैं, जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन जो दिया है, शून्य अपरमेय संख्या है या नहीं, इसको अभी यहीं पे बता दे रहे हैं, उसको हम लोग एक्सरसाइज में जाते जाते नहीं बता देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग नीचे मिटा दे रहे हैं, इसको बता दे रहे हैं कि शून्य एक अपरमेय संख्या है या नहीं, यहीं पर बता देंगे। तो एक्सरसाइज में हम लोग को लगाना नहीं पड़ेगा। आई होप आप लोग यहीं पर समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें हम बता दे रहे हैं कि शून्य एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसमें शून्य परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि शून्य को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अभी जस्ट यहाँ बताएं, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो कैसे लिखा जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 0/1 मतलब इस शून्य को लिख सकते हैं 0/1। तो चूंकि Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q यहाँ पे क्या है? P/Q यहाँ पे हो जाएगा। तो ये P/Q होगा कि नहीं? P/Q होना, P बराबर 0, Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो Q का मान 1 है, Q का मान 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग क्या ले लेंगे? उसे परिमेय संख्या में गिनती कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला यही क्वेश्चन हम लोग को कि शून्य एक परिमेय संख्या है, क्यों है? तो क्योंकि शून्य एक परिमेय संख्या इसलिए क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और एक बात और, क्योंकि इसमें जो Q है, Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको परिमेय संख्या में लिखा जा सकता है। एक बात और, जैसे कर्ण में 3, कर्ण में जितना भी मान आए वो सब अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जितना भी कर्ण में मान आता है उसे अपरिमेय संख्या में लेते हैं। पाई का मान, जैसे हम लोग कहते हैं ना, पाई का मान 22/7 होता है, उसे भी अपरिमेय संख्या में लेते हैं। पाई का मान हम लोग अपरिमेय संख्या में लेते हैं। चलिए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन यहाँ बता चुके हैं आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला R+S/2। इससे हम लोग क्या कहते हैं? इसका निकालेंगे। तो क्या दिया? 3 और 4 के बीच 6 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच हम लोग को ज्ञात करना है। तो 3 और 4 की परिमेय संख्या पहले ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 + 4 इक्वल टू कितना होगा? 7। जो यहाँ पे जो मान आता है इसके में बटा, मतलब जितना रहेगा 7/7 से इसको डिवाइड करते हैं दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। तो क्या करेंगे? 3 × 7/7 एंड क्या हो जाएगा? 4 × 7/7। ये हम लोग को ऐसे ज्ञात करने का नियम होता है परिमेय संख्या का। तो 7 × 3 = 21/2 एंड ये क्या हो जाएगा? 7 × 4 = 28/7। तो इसके बीच कितना हम लोग को निकालना है? 6 संख्या ना। तो ये संख्या और ये संख्या छोड़ देते हैं, क्योंकि बीच में लेते हैं, ये नहीं लेंगे। बीच में लेंगे तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो क्या हो जाएगा? इसके बाद 21 के बाद क्या आता है? 22/2 1, इसके बाद आता है 23/2, सॉरी 23/7 हो जाएगा, 7 होगा यहाँ पे। फिर आगे क्या है? 24/2
7, 25/7, 26/7 और एक और होगा क्या 27/7। तो ये हम लोग का आंसर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए आप कितना आसानी से हम लोग इसको आंसर लगा दिए। इस फार्मूला से हम लोग लगा देंगे, उसके बाद जो आएगा उसको हम लोग ऊपर नीचे इसमें गुणा कर देंगे। चलिए इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया, देखिए तीसरा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब एक चीज देखिएगा यहाँ पे सॉल्व करने में क्या होगा, 3/5 एंड क्या है 4/5 दोनों का हर समान है ना। जब दोनों का इस टाइप को बटे में आ जाए तो दोनों का हर समान हो तो इसमें क्या करते हैं, बस इसमें क्या करते हैं, जो हर रहेगा इसमें एक जोड़ देंगे तो 5 + 1। ये भी तरीका होता है, इसमें एक जोड़ देंगे तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। तो ये 6 में ऊपर नीचे इसे गुणा कर देंगे तो क्या होगा 3 × 6/5 × 6 एंड 4 × 6/5 × 6। तो क्या हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे 18 और क्या हो जाएगा 5 × 30 एंड इसका क्या हो जाएगा 6 चौको 24/30। इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसके बीच में कितना लेना हम लोग को 5 लेना। तो इससे आगे क्या हो जाएगा 19/30 कामा 20/30 कामा कितना हो जाएगा आगे 21/30 22/30 और 23/30। क्योंकि हम लोग 24 से कम लेना है तो यही हम लोग को आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आ चुका है कि हम लोग कैसे इसको किए हैं। चलिए इसके आगे वाला क्वेश्चन बता दें। नीचे दिए गए क्वेश्चन नंबर 4 दिए गए, नीचे दिए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। रीजन देना है इसमें कि ये सत्य है या असत्य है। तो पहला क्या दिया है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ होती है। अब कारण यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कारण ये होता है कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या में आती हैं। लिख देंगे प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या आती है। हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या कितने होती है, 1 से स्टार्ट होती है, अपूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0 मतलब 1 से अनंत तक 0 ही नहीं बचता है, मतलब प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आ जाती है। तो ये क्या है, सत्य है। दूसरा देखेंगे क्या हो जाएगा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये नहीं होता है, क्योंकि पूर्णांक होता है ऋणावेशित भी होता है और धनावेशित होता है। अपूर्ण संख्या क्या है, 0 से लेकर धन तक होती है। तब कारण देंगे यहाँ पे कि यह मतलब पूर्णांक ऋणावेशित, ऋणात्मक या ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है। ये गलत है। ये क्या होता है, पूर्ण संख्या केवल धनात्मक होती है, यह ऋण होती है, इसीलिए इसमें नहीं आती। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि परमेय संख्या को हम लोग बट्टे में लिखते हैं, अपूर्ण संख्या को बट्टे में कभी नहीं लिखते हैं। याद रखिएगा फिर से, परमेय संख्या को P/Q के रूप में, जैसे डिफिनेशन में बताया इंट्रोडक्शन में, तो परमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो लिख देंगे इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग नहीं लिख पाएंगे, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य, मतलब ये गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, केवल एक ही सही होगा। आई होप आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर को, एंड प्रेस द अपर बेल आइकन, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।